Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 5 and flow of heat, and in which we are going to discuss in detail that how conduction, convection and radiation will take place एंड किस तरीके से इन प्रोसेस का रोल हम देखेंगे कि हीट के ट्रांसफ़र में इन प्रोसेस का क्या रोल है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम क्या देखते हैं, हम जानते भी हैं कि एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी एंड हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। 3 अलग अलग तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन एक मेथड है, उस तरीके से कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन में हम पढ़ेंगे कांटेक्ट ज़रूरी होता है। अगर किसी बॉडी का उसके साथ कांटेक्ट नहीं है तो वो कंडक्शन की प्रोसेस वहाँ पर नहीं होगी। अब हम देख सकते हैं कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। इसमें क्या होता है, कंडक्शन में प्रोसेस की इस प्रोसेस में हीट ट्रैवल करती है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। इसमें क्या होता है, लेकिन आप देखेंगे जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजिशन बट दे ओनली वाइब्रेट एंड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल। ये वाइब्रेट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो कंडक्शन में यही होता है स्टूडेंट्स, हीट इज़ ट्रांसफर ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स में कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है एंड देयर टेम्परेचर आर डिफरेंट, और उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों ही आपने हॉट बॉडी ले ली तो किसका किस में ट्रांसफ़र होगा, हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। एक हॉट बॉडी होगी, दूसरी कोल्ड बॉडी होगी और उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। द हीट ट्रांसफर्स इन सॉलिड्स बाय कंडक्शन मैथड बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, यहाँ सॉलिड आएगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट फ्रीली मूव। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। बट ऑन हीटिंग द वाइब्रेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम फास्ट एंड हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर टिल द टेम्परेचर ऑफ होल ऑब्जेक्ट बिकम्स द सेम। जब तक इन दोनों ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ। अगर आप एक रॉड को गर्म करेंगे, आपने रॉड को एक साइड से होल्ड किया हुआ है, आयरन की रॉड है, ठीक है, आप उसे एक साइड से गर्म करेंगे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद क्या होगा, जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो वहाँ से भी हीट अप हो जाएगी, वहाँ से भी वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जब वो पूरी की पूरी रॉड इक्वली कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इक्वली हॉट हो जाएगी, फिर उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा क्योंकि वह पूरी की पूरी गर्म हो गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है। टेक एन आयरन रॉड एंड फिक्स सम स्मॉल पीसेस ऑफ वैक्स इन ऑन इट एट स्मॉल डिस्टेंसेस। हमने क्या किया, एक आयरन की रॉड ली और उस पर हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस में वैक्स लगा दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इस रॉड को विद द हेल्प ऑफ बर्निंग कैंडल्स। बर्निंग कैंडल आपने एक साइड रख दी और इसको हीट अप करना रॉड को स्टार्ट कर दिया। एज द रॉड्स गेट हीटेड, जैसे ही रॉड जो है वो हीट करना स्टार्ट करेगी, द वैक्स मेल्ट्स, वैक्स जो होगा इसका मेल्ट होगा एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द रॉड से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है पूरी रॉड का एक साथ गिर जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ जहाँ से गर्म होती रहेगी वो, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वैसे वैसे वहाँ का वैक्स जो है वो गिरता रहेगा। यू विल सी दैट वैक्स नियरेस्ट टू द बर्निंग कैंडल्स मेल्ट फर्स्ट। आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जो कैंडल के पास वाली वैक्स होगी वो मेल्ट होगी। ठीक है, एंड देन सेकंड पीस एंड सो ऑन, उसके बाद सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिर उसके बाद पूरी की पूरी रॉड पे जितना भी वैक्स लगा हुआ है पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। एट लास्ट दैट लास्ट पीस ऑफ वैक्स विल ऑल्सो मेल्ट। हम क्या देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में लास्ट पीस जो हमने लगाया था मेल्ट का, वो सॉरी वैक्स का, वो भी मेल्ट हो गया है। इससे हमें क्या पता चलता है, दैट हीट इज़ ट्रैवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। हम ये देख रहे हैं कि हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो गई है और पूरी की पूरी रॉड अब गर्म हो चुकी है, तभी लास्ट वन वाला जो वैक्स था वो भी मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। इस प्रोसेस हमें पता चला कि कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है। डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनकी कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। कुछ जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ देर से गर्म होते हैं। तो कंडक्शन ऑफ हीट स्लो एंड फास्ट इनमें चलता रहता है। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट।
एंड देन आयरन, कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट का आयरन के कंपैरिजन में. सो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो मटेरियल्स इसमें हीट ईजिली कंडक्ट हो जाती है, ईजिली फ्लो कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उन मटेरियल्स को हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. क्लियर. सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर और एल्यूमिनियम को भी बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट का. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं हीट को इजीली थ्रू दैम एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर, या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. रबर, वुड, प्लास्टिक, ठीक है. इबोनाइट एक तरह की रबर ही होती है. ग्लास आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आगे देखेंगे हम कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट की. कुकिंग यूटेंसिल्स आपने देखे हैं हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, ये सब किसका बना होता है? आर मेड ऑफ गुड कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं हमारे घर में, कुकिंग यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, इनके जो हैंडल्स होते हैं क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. जैसे ब्रास और एल्यूमिनियम के बने होते हैं सारे यूटेंसिल. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बट दे आर एक्सपेंसिव. सिल्वर और कॉपर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो इनको यूज़ नहीं किया जाता है टू मेक यूटेंसिल्स, क्योंकि हर कोई सिल्वर और कॉपर के तो नहीं ले सकता. तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम का ईजिली मिल जाता है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है. कुछ एक्सपेंसिव कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ कॉपर के बने होते हैं. बेसिस आर अवेलेबल इन दैट मार्केट नाउ डेज. हम देखते हैं कॉपर के तो ले भी लेते हैं क्योंकि कॉस्टली होते हैं, थोड़े बहुत ही लेते हैं. हैंडल्स जो होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट के जो मटेरियल्स होते हैं उनके बने होते हैं. क्यों? ताकि वो हमारे हाथ पर लगे ना, गर्म ना हो. जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, इनके उनके हैंडल बने होते हैं. एंड दे डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली, ताकि हम ईजिली उन्हें पकड़ लें. ठीक है. जूट एंड सॉडस्ट. सॉडस्ट क्या होता है? लकड़ी का जो बुरादा होता है ना. जूट एंड सॉडस्ट क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. सो वी कवर आइस विथ सॉडस्ट. हम आइस को किससे कवर करते हैं? लकड़ी का जो भूसा बुरादा आता है उससे कवर अप कर देते हैं. एंड जूट क्लॉथ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग. और जूट का जो हमने देखा है जो बोरी टाइप होती है, कट्टा जूट का होता है, वो उसको हम क्या करते हैं? आइस को कवर कर देते हैं ताकि हमारी आइस जो है वो जल्दी से मेल्ट ना हो. सराउंडिंग हीट डज नॉट एंटर इन इट. तो आसपास जो रूम की हीट होती है वो उस तक एंटर ना करे और बर्फ़ इजीली ना पिघले. रेफ्रिजरेटर्स किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ डबल वॉल्स विद द स्पेस इनसाइड फिल विद इंसुलेटिंग मटेरियल. उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसकी वजह से इंसुलेट क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर की बर्फ़ वो मेल्ट ना हो. दिस प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स फ्रॉम रीचिंग द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर. ताकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या ना जाए, बाहर की जो हीट है वो अंदर ना जाए. वॉल जो होती है माइक्रोवेव की, ओवन्स की, उनकी भी डबल वॉल होती हैं. क्यों होती हैं उनकी डबल वॉल? ताकि वो भी प्रिवेंट हो जाए हीट से, फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम एस्केपिंग आउट, अंदर की हीट ताकि बाहर ना आए. अब नंबर 5 देखिए. विंटर में क्या होता है? इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स क्यों? क्योंकि वूलन क्लोथ्स में आप देखते हैं स्पेसेस होते हैं, है ना. क्यों स्पेस देखते हैं आप? एयर स्पेसेस होते हैं. आपने वूलन क्लोथ सभी ने पहने हैं, स्वेटर पहनते हैं तो वो गैप होता है उनमें, डिज़ाइनिंग भी बनी होती है, उनमें होल होता है ना, एयर स्पेसेस होता है. क्यों? क्योंकि एयर जो होता है वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ठीक है. तो वूल फाइबर हैव स्पेसिस टू ट्रैप एयर. वूल फाइबर क्या करते हैं? उसके अंदर स्पेस होता है, ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं. ये एयर क्या करके रखती है? प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. तो हमारे अंदर की जो हीट है वो बाहर जाने नहीं देती है. तो उससे क्या होगा? सर्दियों में हमें गर्म फील होता है. सो वी फील वार्म एंड इट इज़ बेटर टू वियर 2 थिन स्वेटर्स एज कम्पेयर टू 1 थिक स्वेटर. 2 पतले पतले स्वेटर पहनना जो है से बेहतर है एक थिक स्वेटर पहन ले, बिकॉज अ लेयर ऑफ एयर विल फॉर्म बिटवीन द 2 स्वेटर्स एंड दिस प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. एंड सिमिलरली 2 थिन ब्लैंकेट्स आर बेटर दैन 1 थिक ब्लैंकेट. एक मोटा ब्लैंकेट से अच्छा है आप 2 पतले ब्लैंकेट ओढ़ लें. ठीक है. और इट इज़ बेटर टू वियर 2 थिन स्वेटर. 2 पतले स्वेटर पहन ले एज़ कम्पेयर टू 1 थिक स्वेटर. 2 स्वेटर के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा. स्पेस के बीच में क्या होगी? एयर होगी. और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देगी और उससे हमें कम ठंड लगेगी. सेकेंड में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्शन में देखिए लिक्विड एंड गैसेज जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं. ठीक है. लिक्विड और गैसेज. सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज डन बाय कन्वेक्शन मेथड. कन्वेक्शन मेथड के थ्रू
फ्लो करता है इसमें हीट का। कैसे? आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें लिक्विड ही तो है पानी। तो जब लिक्विड आप देखते हैं पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ गर्म नहीं हो जाता है। कैसे होता है? कन्वेक्शन इज दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड गैस मूव देमसेल्व्स टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। उसमें क्या होता है, सॉलिड में हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल से मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो वो क्या होता है, जो गर्म मॉलिक्यूल होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और पूरे ही वाटर को वो गर्म कर देते हैं। When we heat the water, then molecules होते हैं वाटर के नियर बॉटम gets heated first। सबसे पहले जो नीचे का पानी होगा वो गर्म होगा, तो वो गर्म पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और कोल्ड मॉलिक्यूल्स वाटर के कम डाउन, ठंडा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। गेट हीटेड एंड मूव अगेन अपवर्ड, वो हीट होता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव देमसेल्व्स टू ट्रांसफर द हीट टू द अदर पार्ट ऑफ द वाटर। और इसीलिए लिक्विड हीटेड क्विकली एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर हम दोनों को गर्म करने रखेंगे, लिक्विड को भी सॉलिड को भी, तो लिक्विड जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। इस तरह का जो कांस्टेंट मूवमेंट है वाटर का, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन एंड इट कैन बी सीन बाय एन एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? टेक अ वुडन बॉक्स विद ए ग्लास फ्रंट। एक वुडन बॉक्स लेंगे, उसमें फ्रंट जो है हम ग्लास का लगा देंगे। फिक्स 2 वाइट ग्लास ट्यूब्स, उसमें 2 वाइट बड़ी बड़ी ग्लास की ट्यूब्स लगा देंगे इन होल्स एज ए चिमनी, ठीक है, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। पुट ए स्मॉल लाइटेड कैंडल, स्मॉल छोटी सी जलती हुई कैंडल आप क्या करेंगे? बिलो वन चिमनी, एक चिमनी के नीचे आपने वो रख दी। नाउ होल्ड अ बर्निंग पेपर एट द टॉप ऑफ द अदर चिमनी, अदर चिमनी के ऊपर हमने एक बर्निंग पेपर रख दिया। क्लियर? नाउ स्मोक विल एंटर थ्रू दिस चिमनी। अब इस चिमनी के अंदर क्या करेगा? स्मोक एंटर करना स्टार्ट कर देगा। इट देन गेट्स हीटेड अप बाय द कैंडल, ठीक है, किस वजह से आया है ये? जो कैंडल हीट हो रही है उसकी वजह से निकल रहा है। एंड कम्स आउट ऑफ अदर चिमनी, और दूसरी चिमनी के थ्रू बाहर आ जाएगा। दिस इज़ बिकॉज व्हेन एयर अबाउ द कैंडल्स गेट हीटेड, क्योंकि कैंडल के ऊपर की जो हवा थी जब वो गर्म हुई, इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, क्योंकि वो गर्म हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एयर सक्ड इन फ्रॉम द अदर चिमनी, और ये जो हवा है दूसरी चिमनी से आती रहेगी और वहाँ पर फिल होती रहेगी। एंड द स्मोक इज सक्ड इन अलॉन्ग विद एयर एंड शो द कन्वेक्शन करंट सेटअप इन द बॉक्स। तो हम ये देख रहे हैं कि कन्वेक्शन करंट किस तरीके से सेट हुआ है बॉक्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपकी कोई भी दिक्कत है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं।